अष्टभुजा दुर्गा ने जब कंस को कहा तुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो बस इसी चिंता में कंस सोच रहा है कि मुझे मारने वाला पैदा कहाँ हो गया। इसके लिए पूतना को भेजा। ध्यान देना, पूतना, पूतना का मतलब वासना, अविद्या। अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए और 14 के दिन पहुंच गई पूतना। चतुर्दशी के दिन पहुंची पूतना। भगवान श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे मैया यशोदा के यहाँ, और जैसे ही पूतना गई, कंस ने पूतना को भेजा, मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, ब्रज में जाओ और आज से 10 दिन तक जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मार दो। तैयार हो गई। कैसे जाओगी? बोली सुंदर बन के जाऊंगी। बोली तुम तो राक्षसी हो, ब्रजवासी घुसने भी नहीं देंगे। बोली मैं राक्षसी हूं लेकिन बन के तो सुंदर जाऊंगी। तो पूतना सुंदर बन के आई। ध्यान देना, पूतना वासना है, अविद्या है, माया है, और माया का रूप तो बड़ा सुंदर होता है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। कल मैंने उस दिन आपको बताया था, नदी मुबहितो वाह पंच पंचाद्भुतम ग्रहम। ऐसी नदी वही है जो दोनों तरफ से बह रही है, दोनों तरफ से माया सृजन भी कर रही है, विनाश भी कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। पुमांसम पुंचली पतिम, उसका पार पाना बहुत कठिन है। तो वो अविद्या पूतना सुंदर बन के आई, और जैसे ही बन के आई, एक ऐसी ब्रज गोपी बनी, सो ब्रज गोपियों ने देखा तो ब्रज गोपियों ने कहा भैया ऐसी वृंदावन में तो कोई गोपी है नहीं। और जैसे ही आई तो एक गोपी बोली, अरे बहन देख ये गोपी आई है। पूछा कौन हो भैया, कहाँ से आई हो? अरे बहन बड़ी सुंदर हो, तुम कौन हो? तो पूतना ने कह दिया तुम्हें पता नहीं, लाला की मौसी हूं मैं, नंद बाबा की साली हूं। अरे वाह तुम आ गई। ब्रज गोपियों ने कहा देखो भैया ये तो यशोदा की बहन आई है, और मौसी आई है तो कुर्ता टोपी लेके आई होगी, हैं? लाला को देखने आई है, बहन के लाला भयो है। अब किसी ने नहीं रोका, सबने अंदर जाने दिया। और जैसे ही अंदर गई तो भगवान श्री कृष्ण तो पालने में झूल रहे थे। अब यशोदा ने देखी तो सब गोपियन ने सोची कि ये जब लाला की मौसी है तो मैं काय को रोकूं। यशोदा के पास गई तो यशोदा ने कहा आओ बहन कहाँ से आई हो? यशोदा ते बोली अरे वाह तू भूल गई मोकू जाने नहीं ना बहन, मैंने ना पहचान पायो। अरे मैं तेरी बहन हूं। अब यशोदा जी ने सोचो भैया कोई चचेरी ममेरी फुफेरी होगी, याद तो आए ना रही कि जो मेरी बहन है, होगी कोई बचपन की। मैंने सुनी तेरे लाला भयो है। हाँ बहन भयो तो है, आपको ही आशीर्वाद है। और मेरो लाला कहाँ? वो तो आपको ही है ना। हाँ हाँ वो ही, बस मैं भाई देखने के लिए आई। और तू तो बड़ी जल्दी भूल गई। अरे नंद रानी बड़ा सीधो स्वभाव है तेरा। नंद रानी ने सोची कि बहन मोको लग तो रही ना कि जो मेरी बहन है, पर खुद ही बहन बता रही है तो जाके खुशामद तो करनी पड़ेगी। कछु पकवान बना के लाऊं। और जैसे ही गई यशोदा मैया, माखन मिश्री कछु दूं खाइबे के लिए, कछु लड्डू पेड़ा रखूं, लाला भयो है तो खुशी में आई है। बस जैसे यशोदा लेने गई तब तक पूतना ने सोच लिया मैं जिस लिए आई हूं वही काम करना है। अपने स्तन में कालकूट मुख नाम का विष लगा, कालकूट नाम का विष लगा के गई थी। एक बार जिसने वो विष स्पर्श होते ही खत्म, तो उसने सोचा कि 1-2 घूंट पिला दूंगी, खेल खत्म हो जाएगा।
जैसे ही गई तो पाले में कृष्ण झूल रहे थे, झुलाने लगी। अरे मैया लाला बड़ो सुंदर है बहन तेरो, भगवान करे जुग जुग जिए 1000 वर्ष को हो। अब माताओं के अंदर तो ये कमजोरी होती है। और एक बात बताऊं, माताओं के अंदर बहुत कमजोरी होती है। कोई मैया तुमसे रूठ गई हो, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रही हूं, आपको किसी के घर में यदि जाना हो और कोई तुमसे बात न करता हो और तुम्हें उसके घर में जाना हो तो तुम कैसे जाओगे? किसी के घर की तुम्हें चाय पीनी हो और तुम्हें कोई बुलाए नहीं, चाय कभी न पिलाए, तो कैसे जाओगे? सीधे घर में घुस जाओ और बच्चे की मैया ते कहो, अरे बहन तेरो बालक कहा है, बड़ो संस्कारी है, ऐसो संस्कार दियो है तेने लाला को। जैसे ही मैं मिलो मेरे पैरन पड़ गए और मेरे पैर छू लिए और हमसे कही चाचा जी चाय पी लो, इतने संस्कार दिए हैं बच्चे में, इतना अच्छा बालक। और बस वो सुनते ही टूट जाएगी, कहने लगी बैठो ना भी चाय बना के लाती हूँ। आपको ही बेटा है, ये तो सब भगवान की कृपा है। देखो आदमी के अंदर कितना बड़ा भ्रम है। इंसान को किसी चीज की जब कोई भी बात इंसान से कही जाए तो वो कह देता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन मन में तो कहता है कि मेरा ही है, ऊपर से कहता है भगवान का है। मुझे याद आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। एक जगह सत्संग होता था तो एक सज्जन वहां सत्संग करने जाते थे, रोज सत्संग सुनने जाते थे। जब सत्संग करने जाते तो रोज का नियम था, संत के आश्रम पर सत्संग होता था। तो वो जब सत्संग करने वो सज्जन रोज जाते थे। एक दिन जब चले तो उनका छोटा सा बच्चा रोने लगा, मैं भी जाऊंगा, उसको भी लेके चले गए। और जब लेके गए तो सत्संग शुरू हुआ। सत्संग होते होते जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा ऊधम करने लगा। जब बच्चे ने ऊधम करना शुरू किया तो उन संत ने पूछा ये किसका बच्चा है? ध्यान देना, ये किसका बच्चा है? तो उन सज्जन ने कहा महाराज आपका ही है। ऐसे तो बोलते हैं। कोई पूछे ये घर किसका है? अरे सब आपका ही है। ये गाड़ी किसकी? सब आपका ही है। और संत ने कहा ये बच्चा किसका है जो ऊधम कर रहा है, शोर मचा रहा है? तो वो उन सज्जन ने कहा कि आपका ही है बच्चा ये। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब उस संत ने थोड़ा, ठाकुर जी को चढ़ा दो, सबके गिर गई, बैठो, धन्यवाद, राधे राधे, जोरदार तालियां। आपका ही है। तो संत ने कहा ठीक है। अब वो बच्चा बैठ गया। उसके बाद सत्संग हुआ। पूरा सत्संग होने के बाद ध्यान देना, अब वो सज्जन घर जाने लगे। और जैसे वो घर जाने लगे तो बच्चा भी चलने लगा।
अब जैसे ही बच्चा चलने लगा तो संत ने बच्चे के हाथ को पकड़ लिया। बैठ, कहां जाता है? अब उसके पिताजी ने कहा महाराज अब चलेंगे, सत्संग पूरा हो गया। तो बोले तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? हमने तो इस बच्चे को रोका है। तुम बोले महाराज बच्चा कैसे रहेगा, हम जाएंगे तो वो भी तो जाएगा। संत ने कहा बच्चा हमारा है, अभी तो तुम कह रहे थे कि आपका ही है, हमारा है तो हम रोक सकते हैं, जहां हम चाहेंगे वहां बैठेगा, तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? अब तो बड़ी हैरानी, बच्चे को पकड़ के बिठा लिया। अब वो सज्जन बार बार कहते हैं महाराज जाने दो। बोले अरे क्या बात करते हो, बच्चा मेरा है, क्यों जाने दे? उन सज्जन ने कहा महाराज 4-6 तो है नहीं, 4-6 होते तो थोड़ा सोच भी लेता, एक ही है, कैसे छोड़ के जाएं? संत ने कहा मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने कहा कि बच्चा आपका ही है तो मैं रोकता हूं, अब मैं क्यों जाने दूंगा इसको? संत ने कहा कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा। तो उन सज्जन ने कहा महाराज, तो बोले तुमने झूठ क्यों बोला कि आपका ही है? बोले महाराज ऐसे ही बोला जाता है। अच्छा, संत ने कहा इतना बड़ा झूठ बोला जाता है? हमने कहा बच्चा किसका है तो तुमने कह दिया आपका ही है, तो फिर इसे क्यों ले जा रहे हो? तो बोले महाराज कोई पूछे कि ये किसका है तो ऐसे ही बोला जाता है ये आपका है। तो संत ने कहा खबरदार, बिल्कुल गलत, कभी नहीं बोलना चाहिए आपका है। इतना बड़ा झूठ भगवान के साथ में तुम बोलते हो। कोई तुम्हें पूछे कि ये किसका है तो कहते हैं भगवान का है। ये गाड़ी किसकी है? भगवान की है। शरीर किसका है? भगवान का है। और अंदर से तो सबको अपना मान बैठे हो कि ये मेरा ही है। इतना बड़ा झूठ भगवान के साथ बोलते हो। तो बस आज यहां पर पूतना ने दूध पिलाया कृष्ण को, और जैसे दूध पिलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंखों को बंद कर लिया।